आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये जानेंगे कि कर्ज दिया हुआ पैसा वापस कैसे पाएं। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि कर्ज दिए और समय पर मतलब पैसा वापस मिल गया। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों का पैसा फंस जाता है और पैसा फंसने के बाद झगड़ा इत्यादि मतलब बहुत प्रकार से उपाय होते हैं, तब भी वो पैसा मिलता नहीं है। आज हम लोग ये जानेंगे कि आपको कर्ज देना चाहिए कि नहीं। आपकी कुंडली में कौन सी स्थिति हो तो आप कर्ज दें या ना दें। यदि आपने कर्ज दे दिया है और कर्ज आपको मिल नहीं रहा है तो उसका उपाय क्या करें, आपको सटीक उपाय बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले जानते हैं कि कर्ज देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप इतना ध्यान रखें कि सोमवार, बुधवार तो बहुत ही ग्राह्य है। बुधवार को तो कर्ज देना ही नहीं चाहिए। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार ज़्यादा आपको लेना है। गुरुवार भी आपको लेना है। यदि आप इन दिनों पैसा देते हैं तो पैसा आपका फंसने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। कर्ज जिसने लिया है, स्थितियां ये उत्पन्न होती हैं कि कर्ज लेने से पहले वो हमारे लिए सब कुछ था, वो हमारी बातें मानता था, उसको हमने जो कहा वो करता था वो। लेकिन कर्ज लेने के बाद वो आज न हमारी सुनता है, न फ़ोन उठाता है। फ़ोन उठाता है तो कल दे देंगे, परसों दे देंगे या चौथे रोज़ दे देंगे, 1 महीना में दे देंगे, 2 महीना में दे देंगे। यही बार बार सुनने को मिलता है। कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि हम रिश्तेदारों में पैसे दे देते हैं या किसी दूर के रिश्तेदार को पैसे दे देते हैं और पैसा वो फंस जाता है, पैसा मिल नहीं पाता है और बार बार हम लोग फ़ोन करके परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये कर्ज देते समय कर्ज तो हमने दे दिया, लेकिन कर्ज मिल नहीं रहा है तो आपको कर्ज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आपको उपाय भी बताया जाएगा कि मतलब आपको कर्ज कैसे आप वापस लें और बहुत ही मार्मिक उपाय बताया जाएगा। सबसे पहले उपाय पर ही आते हैं हम। यदि आपका सामान्य पैसा, मान लीजिए यदि आपका 10 से 20,000, 30,000, 40,000 जिसका फंसा है, उनके लिए क्या करना चाहिए। आपको प्रत्येक दिन सुबह के टाइम सादे जल में आपको पीसी मिर्ची डाल देना है, लाल मिर्ची, पीसी मिर्ची डाल देना है और सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल देना है और प्रार्थना करना है कि हमारा पैसा जो फंसा हुआ है, जो पैसा नहीं मिल पा रहा है, वो पैसा हमको मिल जाए। दूसरी स्थिति ये उत्पन्न होती है कि किसी का 1 लाख फंसा है, किसी का 2 लाख फंसा है, किसी का 3 लाख इत्यादि, मतलब आगे बढ़ते जाइए। कहीं कहीं तो 10 लाख रुपया फंसने की चांस होते हैं। यदि आपका देखिए इतना पैसा फंसा है, मतलब 3 लाख 4 लाख फंसा है, तो आपको 11 मंगलवार को 11 मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में आपको लाल फूल का माला चढ़ाना है। लाल फूल का माला चढ़ा करके और हनुमान जी के समक्ष बैठ कर के सुंदरकांड का या हनुमान चालीसा का पाठ करना है। इसको आप 11 मंगलवार करके देखिए, वो व्यक्ति खुद ही आपके पास आएगा और आपको पैसा को देकर जाएगा। तीसरी स्थितियां ये उत्पन्न होती हैं कि पैसा
हमने दे दिया है और कुछ पैसे मिल गए हैं, कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको मंगलवार के ही दिन या शनिवार को भी इसको कर सकते हैं। शनिवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी के मंदिर में जा कर के वहाँ पे प्रसाद अर्पित करें, प्रसाद का भोग लगाएं और उस प्रसाद में से थोड़ा सा अपने ग्रहण करें और उस प्रसाद को मंदिर में आए हुए श्रद्धालुओं को बांटें। यदि आप ऐसा करते हैं तो वो आपका जो फंसा हुआ पैसा है वो भी आपका मिल जाएगा। चौथी स्थिति ये उत्पन्न होती है कि कई बार ऐसा होता है, हमने कहीं ज़मीन लिया या कोई कुछ भी चीज़ को खरीदा और वो चीज़ बाद में जा कर के कहीं धोखेबाजी वाली निकल जाती है, कहीं मतलब अलग अलग प्रकार के से मतलब पैसा हमारा फंस जाता है और हम फिर पैसा का मांग करते हैं तो उस समय ना ही ज़मीन मिलता है और ना ही पैसा। यदि उस पैसे को आपको वापस पाना है तो आपको 9 मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल और लाल फूल और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। चमेली का तेल और लाल फूल, महिला हो तो लाल फूल भी चढ़ा सकती हैं, सिंदूर भी चढ़ाने हैं। यदि आप सिंदूर इतना करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है, यदि आप इतना करते हैं तो निश्चित ही आपका पैसा फंसा हुआ किसी न किसी विधि से मिल जाएगा। अब हम लोग ये ध्यान देंगे कि स्थितियां बनती क्यों हैं। क्या सबका पैसा फंस जाता है? ऐसा नहीं है। ये सब स्थितियां कुंडली से हम लोग देख सकते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि चंद्रमा जिसका दूषित होता है, चंद्रमा जिसका कुंडली में खराब होता है, वो भावना में आकर के पैसा को दे देता है और पैसा को वापस नहीं पाता है। कुंडली की क्या स्थिति होती है जो कर्ज हमको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस भाव को हम समझें। कुंडली के छठा भाव आप प्रथम से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। कुंडली के छठे भाव में राशि कोई भी हो, ये हमको ध्यान नहीं रखना है। कुंडली के छठे भाव में यदि मंगल बैठ जाएं, राहु बैठ जाएं, सूर्य बैठ जाएं या शनि बैठ जाएं या इन ग्रहों की राशि पहुंच जाए कुंडली के छठे भाव में, कुंडली के छठे भाव में इन ग्रहों की यदि राशि पहुंच जाती है और वहां के स्वामी हो जाएं या अपने किसी दृष्टि से देख रहे हों, जैसा आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सभी ग्रहों की अपने से 7वीं दृष्टि होती है। मंगल की विशेष दृष्टि पाई जाती है, 4 8 और 7 दृष्टि होती है। तो मंगल यदि कुंडली के दूसरे भाव में भी बैठ जाए तो वो छठे भाव को देखेगा। मंगल यदि कुंडली के 11वें भाव में बैठ जाए तब भी वो छठे भाव को देखेगा। मंगल यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए तब भी वो छठे भाव को देखेगा। तो यदि आपके कुंडली में मंगल एकादश भाव में, द्वादश भाव में और द्वितीय भाव में या षष्ठम भाव में मतलब छठे भाव में बैठा है तो आपको कर्ज नहीं देना चाहिए, कर्ज देने से बचना चाहिए। यदि बहुत मजबूरी है, कर्ज देना ही है आपको, तो दिन का चुनाव बढ़िया से करें। मतलब जैसे आपको हमने पहले बताया कि सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को कर्ज नहीं देना चाहिए, तो आप इन दिनों को से बचें। इस दिनों में आप बैंक में तो पैसा रख सकते हैं, लेकिन कर्ज देना आपके लिए श्रेयस्कर नहीं होगा। बहुत बार हमने देखा है ग्रहों पे, और हम लोग बात कर लेते हैं, जैसा कि सूर्य भी यदि आपके कुंडली के छठे भाव में बैठे हैं या द्वादश भाव में बैठे हैं, द्वादश भाव में बैठते हैं
तो वो छठे भाव को देखेंगे। तो कुंडली के छठे भाव को वो देखेंगे, तो द्वादश भाव में बैठे या छठे भाव में बैठे, तो आपको कर्ज नहीं देना चाहिए, कर्ज देने से बचना चाहिए। एक स्थिति और उत्पन्न होती है कि शनि की भी विशेष दृष्टि होती है। कुंडली के चतुर्थ स्थान में यदि शनि बैठ जाए तो छठे भाव को देखता है। इस स्थिति में भी पैसा नहीं देना चाहिए। कुंडली के 12वें भाव में यदि शनि बैठ जाए तो भी छठे भाव को देखता है, तो इस स्थिति में भी पैसा नहीं देना चाहिए। कुंडली के 9वें भाव में यदि शनि बैठ जाए तो भी छठे भाव पर उनकी दृष्टि जाती है। इस स्थिति में भी पैसा नहीं देना चाहिए। बात करेंगे हम लोग राहु की। राहु यदि कुंडली के 10वें भाव में बैठ जाए तभी छठे भाव पर दृष्टि जाती है, उस स्थिति में भी पैसा नहीं देना चाहिए। राहु यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए तब भी ये स्थिति बनती है और पैसा नहीं देना चाहिए। राहु यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए तब भी पैसा नहीं देना चाहिए, और राहु की दृष्टि पूरी छठे भाव में जाती है। राहु स्वयं जाकर के छठे भाव में बैठ जाए तब भी पैसा नहीं देना चाहिए। हम लोगों ने जाना कि किन स्थितियों में पैसा देना चाहिए, किन स्थितियों में पैसा नहीं देना चाहिए। यदि हमने पैसा दे दिया है तो क्या उपाय करें कि वो पैसा हमारा वापस आ जाए। यदि आप इतना करते हैं तो आपका निश्चित ही पैसा वापस आ जाएगा, इसमें बिल्कुल आप संदेह न करें। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको उपाय लगातार करने होंगे और प्रयासरत रहना होगा। नमस्कार।